हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हो। लाइट चल रहा था और लाइट आपने पीछे पढ़ा क्या? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? आपने देख लिया रिफ्लेक्शन क्या है, क्यों हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, कैसे कैसे दिखाई दे सकती है, इमेज क्या होता है, इमेज कैसा बन सकता है, और उसके लिए मिरर आपने पढ़ा होगा। मिरर क्या था, मिरर और ग्लास में डिफरेंस क्या था, यह सब मैंने आपको पिछले लेक्चर तक बता दिया। आज की एक नई टॉपिक नए तरीके से चालू होगी, तो आप पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइएगा, पूरी एनर्जी के साथ आइएगा। आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स जो है वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे झूठी डिफिनेशन नहीं दिया गया, नेचर है, नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करना ही फिजिक्स है, इसलिए यह पूरा जो आपके नेचर में हो रहा है, जितने भी फिनोमेना हो रही हैं, सबके बारे में स्टडी करना ही हमारी फिजिक्स है। और फिजिक्स में आज हमारी एक नई टॉपिक के साथ शुरुआत होगी, नाम होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? अपवर्तन, हिंदी में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा, गर्मी के समय में जब आप रोड पे चलते हो तो दूर साइकिल चलाते हुए जाओ या बाइक से जाओ तो सामने दिखाई देता है दूर पानी चल रहा है, रोड पे बह रहा है। देखा ही नहीं आपने? देखा होगा, बिल्कुल दिखाई देता है। क्या कभी ऐसा है कि वहां पहुंचने तो पानी रहता है? नहीं रहता। फिर देखते क्या वो आगे चला गया पानी। ऐसा क्यों होता है आज हम बताने वाले हैं, इसलिए देखिएगा ध्यान से। या आप अपने कांच के ग्लास में एक पेन डाल दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, पेन आपकी टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों? तो उन सबके जवाब के लिए पूरी एनर्जी के साथ आ जाइए साहब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो बोल रहे हो, लगातार बोलते रहो मेरे साथ, एनर्जी में जगते रहो, पूरी ऊर्जा के साथ रहो। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था। रिफ्लेक्शन लाइट में सिर्फ एक मीडियम चाहिए था, क्योंकि लाइट जो है किसी सरफेस पे गिरने के बाद बाउंस करके उसी मीडियम में चली जाती थी। यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। लेकिन आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो मीडियम चाहिए। अब मीडियम क्या क्या हो सकता है? एक मीडियम हो सकता है रेयर और दूसरा होता है डेंसर। यह डेंसर मीडियम है, जिसे हिंदी में सघन कहा जाता है, और यह रेयर मीडियम है। When the light enter one medium to another medium, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वह अपने पाथ को चेंज कर देती है, माने मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। पाथ को चेंज कर देना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। When the light enter one medium to another medium, when the light enter one medium to another medium, then its change on path it is called the refraction of light। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया भाई। टेढ़ा होगा तो आप ज्यादा मेरा मजा लेने लगेंगे, इसलिए कृपया ध्यान दें, टेढ़ा नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा कि सीधा बने। वैसे मेरी तो लाइन खींचने के तरीके ही अलग है, सीधा खींच ही नहीं पाता। इंसिडेंट रे, यह होगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। ओके, हमने कहा when the light enter one medium to another medium, then its change on path is called the refraction of light। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ को चेंज कर देती है, भुला जाती है अपना रास्ता। रास्ते को चेंज कर देना, रास्ते को भुला जाना, क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। माने लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह सीधे नहीं क्रॉस होती, वह क्या करती है? चाहे दूर हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, चाहे नजदीक के लिए झुक जाएगी। तो लाइट का मुड़ जाना, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट के मुड़ जाने की क्रिया ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, अपवर्तन होता है। When the light enter one medium to another medium, then its change on path is called the refraction of light। यह दो टाइप से होता है। नंबर एक, जब लाइट रेयर से माने विरल से डेंसर इंटर करती है। When the light rarer to denser, then it's bent towards the normal। एक मिनट, यह रे जो होती है इंसिडेंट होती है, यह रिफ्रैक्टेड होती है। रिफ्रैक्टेड है, यह नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज कॉल्ड द इंसिडेंस एंगल, मैंने पीछे बताया था। एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एंगल इज कॉल्ड द रिफ्रैक्ट एंगल, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ओके, मैं फिर से बताता हूं। दैट रे which falls on the surface is called the incident ray, and another medium ray is called the refracted ray, and this perpendicular line is the normal। that angle formed between normal and incident ray is called the incidence angle, and refracted ray and normal angle is called the refract angle। okay,
हमने कहा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को चेंज कर देती है। लड़के के मन में बात आई होगी, सर ऐसा क्यों हो जाता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी क्यों पाथ चेंज करती है? पक्के तौर पे कहीं ना कहीं इसमें कुछ बदलाव आता होगा स्पीड में। अरे जैसे आपको अगर दौड़ना हो जोर से तो आप भीड़ में ज्यादा दौड़ोगे कि जहां खाली स्थान पाओगे वहां ज्यादा दौड़ोगे? खाली स्थान में, भीड़ में, तो भीड़ में जैसे ही दौड़ेगी स्पीड आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। और दूसरी चीज और जान लो भाई, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इंटर करती है, तो उसका स्पीड चेंज हो जा सकता है, उसका वेवलेंथ चेंज हो सकता है, परंतु उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती। क्या नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी। व्हेन द लाइट इंटर वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, सब कुछ चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। तो मैंने कहा जब लाइट रेयरर से डेंसर में इंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, और जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी तो क्या होगा? तो आपका जवाब मिलने वाला है सड़क पे पानी दिखाई देना, पेन का टेढ़ा दिखाई देना। उन सबके जवाब के लिए मैं टॉपिक पे भी आने वाला हूं। व्हेन द लाइट इंटर डेंसर टू रेयरर, या सपोज करो इस बार डेंसर यहां हो गया, यहां डेंसर यहां था, यहां डेंसर यहां कर दिया मैंने, डेंसर टू रेयरर, देन इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तब यह क्या होता है? नॉर्मल से अवे हो जाता है, देन इट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। बहुत ज्यादा अवे हो गया भाई, यह हो गया, इसे आर कहेंगे और यह आई है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे होती है। ओके, तो आप यह देखो कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो कहां ऐसा होता है? आप एक कांच का ग्लास लो और कांच के ग्लास में अपनी पेंसिल डाल दो। आपने अपने पेंसिल को डाल दिया और उसमें पानी डाल दो, तो आप हवा में देखोगे तो यहां डेंसर है कि कांच का ग्लास डेंसर है? घना कहां है? कांच के ग्लास में, वो डेंसर मीडियम है। तो जब आप रेयरर से डेंसर में देखोगे तो जब लाइट इंटर करेगी कांच के ग्लास के भीतर तो क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। मैंने वही बताया कि जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, और यही कारण होता है कि आपका पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है। या कांच के ग्लास में पानी डाल के 5 का सिक्का डाल दो, आपको सिक्का ऊपर दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है। तो यह क्या है रीजन? इसका रीजन है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है। दूसरा, जब डेंसर से रेयरर में जाती है, गर्मी के दिनों में आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, रोड पे तारकोल लगा हुआ है, तारकोल हीट का अच्छा एब्जॉर्बर है, जो अच्छा एब्जॉर्बर वो अच्छा रिफ्लेक्टर भी होगा पक्के तौर पे। अरे भाई, जो अच्छा खाता है वही अच्छा खिलाता है, यही ना? जो आपको ज्यादा मारता होगा वही आपको ज्यादा मानता होगा। यह थ्योरी हर जगह लागू होती है। मैंने कहा था नेचर है, फिजिक्स, जो प्रकृति में हो रहा है वही। अरे आपको मारता कौन है? आपके मम्मी पापा। आपको मानता कौन है? आपकी मम्मी पापा। ऐसा होता है ना? तो मैंने कहा कि रोड पे तारकोल लगा है, तारकोल हीट का अच्छा एब्जॉर्बर है। जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो जल्दी गर्म होता है, तो जो चीज जल्दी गर्म होती है वह जल्दी ठंडी होती है, जो जल्दी गुस्से में आता है वो जल्दी मान जाता है। आप देख लीजिएगा आजमा के। तो मैंने कहा कि हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब किया, गर्म हुआ, फिर तुरंत क्या हो जाएगा? वह धीरे धीरे ऊपर उठेगा। तो जब यह तारकोल पे धूप हुई तेज तो गिरा, तो धूप गिरा तो यहाँ पे क्या हुआ? यह इसको लेके गर्म हुआ, यहाँ की एयर की लेयर क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी, जो रोड के पास की है। तो जब एयर हॉट होती है तो स्लाइड हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो यह ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो यहाँ क्या बनेगा? रेयरर, सड़क पे खाली हो जाएगा, हवा ऊपर हो गई, और हमारे यहाँ के पास क्या बन जाएगा? डेंसर। तो जब डेंसर से रेयरर में लाइट जाती है तो क्या होती है? नॉर्मल से अवे हो जाती है और वो चमकने लगता है। तो यही कारण है कि रोड पे पानी का भ्रम होता है। इसी को मिराज कहा जाता है। रेगिस्तान में मिराज, हिरन को पानी का भ्रम होता है, मिराज। क्यों? यही रीजन है कि उसे रेगिस्तान में हिरन को लगता है कि दूर रेगिस्तान में पानी दिखाई दे रहा है, वो दौड़ता हुआ जाता है। जैसे वहां पहुंचता कहता नहीं पानी आगे है, चलिए आगे। तो वह मिराज यही है कि रेगिस्तान में हिरन को, डियर को जो है वह वाटर का जो भ्रम होता है उसी को क्या कहते हैं? मिराज। लुम्बिंग भी होता है, लुम्बिंग ठंडे प्रदेशों में यह क्रिया होती है। तो मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बता दिया। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट इंटर टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड और अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज टू टाइप। व्हेन द लाइट enter rarer to denser then it's bent towards the normal, and when denser to rarer then it's away from the normal. okay? अब हमने कहा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसका क्या नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी। क्या नहीं चेंज होती? याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। दूसरी चीज और, तो जब रिफ्लेक्शन का लॉ था तो रिफ्रैक्शन का भी लॉ होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला तो लॉ वही है से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन एंड अदर इज इंपॉर्टेंट। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ द रिफ्रैक्ट एंगल रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट। इसे स्नेल लॉ भी कहा जाता है। स्नेल लॉ, स्नेल लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ द इंसिडेंस एंगल ऑफ द साइन एंड इंसिडेंस एंगल ऑफ द साइन, रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ द साइन इज कॉल्ड द कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। मैंने कहा, फिर सुनिएगा, द एंगल ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल एंड द साइन ऑफ द रिफ्रैक्ट एंगल रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट। इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्रैक्ट एंगल के साइन का जो रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर सुनिएगा, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ द रिफ्रैक्ट एंगल ऑलवेज कांस्टेंट, व्हिच इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिनोटेड बाय यन और म्यू। कुछ जगहों पे इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया गया होगा, कुछ जगहों पे इसे यन से रिप्रेजेंट किया गया। मैंने कहा आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल लॉ भी कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। समझ में आ गया? साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ द रिफ्रैक्ट एंगल रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ light in vacuum upon speed of light in medium. Speed of light in vacuum and speed of light in medium is called the refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे से सुन लीजिएगा, मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड की लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बड़ा इंपॉर्टेंट एक नंबर क्वेश्चन इससे आता है। फिर से सुनिएगा, मैंने कहा क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरा द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ द इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ द रिफ्रैक्ट एंगल ऑलवेज कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल साइन एंड रिफ्रैक्ट एंगल साइन ऑलवेज कांस्टेंट। माने आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात सदैव क्या होता है? नियतांक होता है। स्नेल का भी नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम कहते हैं, और उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दूसरी डिफिनेशन मैंने बता दी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम में प्रश्न आता है कि मान लिया कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? यदि कांच का अपवर्तनांक या किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसका उसमें उस माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो उस माध्यम में प्रकाश चाल निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लीजिए। तो माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो 30 × 10⁸ अपॉन नीचे 15 हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल, 15 × 2 = 30, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह उस मीडियम में लाइट की चाल हो जाएगी। आया? तो मैंने आपको आज बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। कल की टॉपिक आपकी होगी लेंस। आज के लिए बहुत है।